फलस्तीन में इंसानियत का कत्लेआम, दुनिया खामोश तमाशाई बनी रही। गजा के अल शिफा अस्पताल में आईसीयू और वेंटिलेटर्स पर मौजूद तमाम मरीज दम तोड़ गए। कॉरिडोर और वार्ड्स में लाशें ही लाशें। इस्राएली दहशतगर्दी का सिलसिला फिर भी थम ना सका। अल शिफा अस्पताल पर चारों तरफ से हमले जारी। कार्डियक वार्ड मलबे का ढेर बना दिया। अस्पताल से बाहर निकलने वालों पर गोलियों की बारिश। अतराफ की सड़कों पर शहीद फलस्तीनियों की लाशें मौजूद। जबालिया कैंप पर भी एक और हमला, 15 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में हर गुजरता लम्हा निहत्ते फलस्तीनियों पर भारी। अल शिफा अस्पताल के डॉक्टर का दिल दहला देने वाला बयान। पैगाम पढ़ते ही लंदन में बरतानवी लेडी डॉक्टर ज़ारो कितार रोने लगी। गजा के अस्पतालों में आग और खून का खेल नहीं देखना चाहते। इस्राएली जारहियत का सबसे बड़ा हिमायती अमेरिका भी बोल पड़ा। व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान चक सलवान का कहना है, इसराइल पर वाज़े किया कि गजा के अस्पतालों में आतिशगीर हथियारों से लड़ाई से गुरेज किया जाए। तुर्क सदर की अमेरिका से इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए दबाव डालने की अपील। मुख्तलिफ ममालिक में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरे। लंदन में बरतानिया की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज। 3 लाख से ज़ायद मुजाहिरीन का फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की कार्रवाई। दर्जनों अफराद गिरफ्तार। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानवी सियासी तारीख में कभी लंदन में इतना बड़ा जुलूस नहीं निकला। इसराइली मसनूआत के बाइकॉट की मुहिम भी तेजी से मकबूल होने लगी। इसराइली मसनूआत की फरोख्त में नुमाया कमी रिकॉर्ड। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स पहली बार 56,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पार कर गया। कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी का रुझान। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 पैसे सस्ता 287 रुपए में फरोख्त होने लगा। $71 करोड़ की नई किस्त का हसूल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के हुक्काम की IMF को ब्रीफिंग। SIFC के तहत आने वाली सरमायाकारी पर स्कीमों की रियायत समेत दीगर अमूर पर गौर। पाकिस्तानी माशी टीम की क़यादत निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर, जबकि IMF जायजा मिशन की क़यादत सरबरा नॉर्थन पोर्टर कर रहे हैं। मुज़ाकरात 15 नवंबर तक मुकम्मल होंगे। दिसंबर में IMF बोर्ड की जानिब से इसकी मंजूरी मुतवक्के है। स्मॉग केस में हफ्ते के रोज तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस बंद करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट की हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी पर अमल कराने की हिदायत। शेखुपुरा हाफिजाबाद गुजरांवाला के डिप्टी कमिश्नर के तबादले का हुक्म। तौहीन अदालत का नोटिस जारी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, कमिश्नर लाहौर यहां आकर बातें करते हैं लेकिन कारकर्दगी कुछ नहीं है। हालात खराब हो रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों से वीडियोज आ रही हैं। क्या हुकूमत के पास सिर्फ ये हल है कि पूरे पंजाब में छुट्टियां कर दें? साइफर केस में चेयरमैन PTA शाह महमूद कुरैशी ट्रायल जेल में होगा। निगरान वफाकी काबीना ने वजारत कानून की समरी को मंजूर कर लिया। चेयरमैन PTA शाह महमूद कुरैशी के जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी। समरी के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस साइफर केस के जेल ट्रायल का फैसला किया गया। चेयरमैन PTA शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 14 नवंबर को साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में होगी। चेयरमैन PTI असद उमर फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आज भी आयद ना हो सकी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी में से कोई भी पेश ना हो सका। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने करार दिया, सिक्योरिटी खदशात हैं तो जेल में समाअत नोटिफाई कर सकते हैं, जिस पर सेक्रेटरी दाखिला ने कहा जेल में समाअत पर कोई एतराज नहीं, इससे मुतालिक कानूनी राय ले लेता हूं। केस की मजीद समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। दूसरी जानिब फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस की समाअत भी 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई।
शेख रशीद के खिलाफ 45 मुकदमात का मामला। साबिक वजीर दाखिला ने हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में पटिशन दायर कर दी। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने पटिशन पर तमाम एतराज़ात खत्म कर दिए। नंबर लगाकर फिक्स करने का हुक्म। मंगल 14 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, चिल्ले के असरात अभी बाकी हैं, खत्म नहीं हुए। मुखालिफिन सियासी मुहिम चलाते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुजरात के तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का केस। अदालत ने मोनिस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। मोनिस इलाही के खिलाफ जायदाद कुर्की की कार्रवाई का भी आगाज। मोनिस इलाही की जायदाद की तफसीली रिपोर्ट 15 दिन में जमा कराने की हिदायत। आम इंतखाबात के लिए इत्तेहाद बनाने का मिशन। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान में भी कदम जमाने को तैयार। पार्टी कायद नवाज शरीफ कल बलोचिस्तान का दौरा करेंगे। सूबे की 20 से ज्यादा सियासी शख्सियात से मुलाकातें होंगी। BAP से सीट एडजस्टमेंट के मुआहिदे का इम्कान। दूसरी जानिब जाती उम्रा में शरीफ फैमिली जमा। नवाज शरीफ को वापसी पर खुशामदीद कहा। नवाज, शहबाज, मरियम और हमजा ने मेहमानों के साथ तस्वीर बनवाई। पीपल्स पार्टी ने मिठी में पंडाल सजा लिया। पहले इंतखाबी जलसे के लिए MRI स्पोर्ट्स ग्राउंड में तैयारियां मुकम्मल, स्टेज तैयार। 35,000 कुर्सियां भी लगा दी गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कारकुनों से खिताब करेंगे। जलसागाह में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की 4 सदा आमद। मरहूम वजीर आला आज़म खान के घर जाकर उनके अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा खानी की। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, आज़म खान की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। नए निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह भी उनके हमरा थे। इससे कबल सुबह जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन वजीर आला सेक्रेटेरिएट पहुंचे और बतौर निगरान वजीर आला KP अपनी जिम्मेदारियां संभाली। रहनुमा MKM रऊफ सिद्दीकी की अचानक तबीयत नासाज, अस्पताल मुंतकिल। दिल की तकलीफ के बायस NICVD मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक रऊफ सिद्दीकी की एंजियोग्राफी के बाद एक स्टंट डाल दिया गया। रऊफ सिद्दीकी को सिंध हाई कोर्ट कैफेटेरिया में सीने में तकलीफ हुई। सिंध में गन्ने की कम अज कम कीमत 425 रुपए फी मन मुकर्रर। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक इजलास में निगरान वजीर आला सिंध को सेक्रेटरी ज़राअत की ब्रीफिंग। वजीर आला सिंध ने सेक्रेटरी ज़राअत को DGs की कारकर्दगी का जायजा लेने की हिदायत कर दी। बिजली चोरी के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। सितंबर से अब तक बिजली चोरों से 34 अरब रुपए रिकवर किए गए। ऑपरेशन के दौरान मुल्क भर से 25,142 बिजली चोर गिरफ्तार हुए। मुतालिका इदारों में मौजूद 197 सरकारी मुलाजमीन को बिजली चोरी के इल्जाम में मुअत्तल किया गया। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के बायस माहाना नुकसान में 12 अरब रुपए से जायद की कमी वाक़ई हुई। कोयटा में तंदूर एसोसिएशन की हड़ताल का चौथा रोज। तंदूर बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। तंदूर एसोसिएशन का कहना है मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। 200 ग्राम रोटी की कीमत 35 रुपए से कम कीमत पर नहीं फरोख्त कर सकते। गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अफगान बाशिंदों की आर्जी रिहाइश के लिए मुख्तलिफ अजला में तमाम सहूलियात से आरास्ता ट्रांसिट कैंप्स कायम। रज़ाकाराना तौर पर अफगानिस्तान वापसी के लिए अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद चमन और तुरखम बॉर्डर पर मौजूद। गुज़श्ता रोज 3,047 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 2,20,398 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे वतन वापस लौट गए।
लाहौर में स्मॉग में फिर इजाफा होने लगा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब के मुताबिक लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 174 रहा। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में AQI 151 रिकॉर्ड किया गया। डेटा गुज़िश्ता 24 घंटे की बुनियाद पर मुरतब किया गया है। जो गज़ा की सूरत हाल है, जहां पर बिला तफरीक मजहब कत्ले आम हो रहा है। आपके इल्म में है कि 3-4 रोज पहले जो चर्च हॉस्पिटल है उस पर भी बमबारी की गई, और अब भी सूरत हाल ऐसी है कि पूरी दुनिया पुकार रही है कि ये जंग का सिलसिला खत्म हो और इमदादी सरगर्मियां वहां शुरू हो। दुनिया कह रही है कि इसराइल को अपना जुल्म सितम बंद करना चाहिए। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की अक़लियती रहनुमाओं के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा यूरोपीय यूनियन समेत सिफारती सरगर्मियां तेज़ की जाएं। पोप फ्रांसिस का मशकूर हूं को वो पहले रोज से ही अमन की अपील कर रहे हैं। अगर ये जंग ख़त्म ना हुई तो इस्लामी दुनिया की जानिब से इसका रद्द-ए-अमल आएगा। निगरान वजीर आज़म ने 2 रियासतों की इसराइल को कैसे एक रियासत के तौर पर कबूल किया जाएगा, वो बात करें जो अवाम और आइन कहता है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की कड़ी तनकीद। कहा इसराइल को किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। अमरीकी अवाम और हुकूमत के दरमियान खलीज पैदा हो चुकी, इसका सेहरा हमास के सर जाता है। हमास ने इसराइल और अमरीका को बेनकाब कर दिया। वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी के बाद कौमी क्रिकेट टीम की वतन वापसी का सिलसिला शुरू। कप्तान बाबर आजम निजी एयरलाइन के जरिए दुबई से लाहौर पहुंच गए। दीगर खिलाड़ी मरहलावार वतन वापस पहुंचेंगे। बाबर आजम के पास क्या टीम की कमान रहेगी या नहीं, आइंदा हफ्ता इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया। ज़का अशरफ दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट कप्तानी पर मुशावरत करेंगे। उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कल मुस्ताफी हो गए। PCB से राहें अलग कर लीं। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए उमर गुल को बॉलिंग के और कोच की जिम्मेदारियां सौंपे जाने का कवी इम्कान। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आज़म पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए पुरजोश। एंथनी अल्बनीज़ का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट में काबिल फ़ख्र कौम है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान बामुकाबला प्राइम मिनिस्टर 11 की तारीखों का ऐलान भी कर दिया। दोनों टीमों के दरमियान 4 रोज़ा मैच 6 से 9 दिसंबर में खेले जाएंगे। मैच के इब्तदाई रोज़ ऑस्ट्रेलिया के वजीर आज़म भी मौजूद होंगे। टीम की कारकर्दगी में निखार लाने के लिए तब्दीलियां नागुज़ीर हैं। फास्ट बॉलर वहाब रियाज का कहना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हमेशा की तरह इस बार भी आसान नहीं होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के निज़ाम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है।